नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि घर की आयु ज्ञात करने की शास्त्रीय और प्रामाणिक पद्धति क्या है। घर का जब हम निर्माण करते हैं तो मन में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती ही है कि यह घर कितने वर्षों तक जीवित रहेगा या फिर यह घर कितने वर्षों तक बना रहेगा, जिससे हमारी जो भी मनोकामना है इस घर को लेकर के वह पूर्ण हो सके। तो घर के आयु को ज्ञात करने के लिए क्या कोई ऐसा सूत्र है जो प्राचीन आचार्यों ने प्रदान किया हुआ है? क्योंकि मनुष्यों का जब जन्म होता है तो एक निर्दिष्ट आयु उनकी निर्धारित हो जाती है और ग्रहों के आधार पर उनकी आयु का परिज्ञान किया जाता है। तो क्या कोई ऐसी पद्धति है कि घर की भी आयु ज्ञात की जा सके? तो आचार्यों ने अनेक प्रकार के तथ्य बताए हुए हैं कि घर की आयु हम कैसे ज्ञात करें कि यह घर 15 वर्षों तक अपनी सत्ता में विद्यमान रहेगा, 50 वर्षों तक चलेगा, 100 वर्षों तक चलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आज भी प्राचीन धरोहर हैं जो लगभग हजारों वर्षों से टिके हुए हैं। तो उनकी आयु किस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ज्ञात की जाती थी, उसके विषय को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आयु का साधन करना, घर की आयु का साधन करना एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि यह घर कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। पिंड साधन जब हम करते हैं, जो एक महत्वपूर्ण खंड होता है घर के आय व्यय के लिए, आयु साधन के लिए, नक्षत्र साधन के लिए, ऋण साधन के लिए, योग साधन के लिए, शाला ध्रुवांक साधन के लिए, घर के नामकरण साधन के लिए, मतलब अनेक प्रकार के जो प्राचीन अवयव हैं उनके लिए पिंड साधन सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अवयव के रूप में प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि पिंड साधन ही वह महत्वपूर्ण खंड है जिसके आधार पर ये सारे अवयव ज्ञात किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा यह शरीर है जो एक पिंड है, जो पार्थिव पिंड है, ठीक उसी प्रकार से घर के लिए भी एक पिंड का निर्माण किया जाता है कि इतने पिंड में, मतलब इतने ही निर्दिष्ट क्षेत्रफल में हमारे जो वास्तु पुरुष हैं, हमारा जो वास्तुमंडल है या फिर उससे जो निकलने वाली सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है वह उतने में ही वह संचालित रहेगी। इसी के लिए पिंड का साधन किया जाता है। यदि आपने पिंड साधन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वह देखें, उसके बाद ही यह वीडियो आपको समझ में आएगा कि घर की आयु का परिज्ञान किस प्रकार से किया जाता है, घर के आय का परिज्ञान कैसे किया जाता है, घर के व्यय का परिज्ञान किया जा सकता है। ये सारे अवयव आपको क्रमशः इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि घर की आयु ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घर की आयु ज्ञात करने का प्रामाणिक और शास्त्रीय जो सूत्र है, जो प्राचीन आचार्यों ने बताया है, उसमें बृहद्वास्तुमाला नामक एक ग्रंथ है, उसमें इस बात की चर्चा की गई है और प्रायः सभी ग्रंथों में इस बात की चर्चा की गई है। कहते हैं कि गृहस्य पिंडम करिभिः विगुण्यम विभाजितम शून्य दिवाकरेण यत् शेषमायुः कथितम मुनीन्द्रैः आयुष्य पूर्णम भवनम शुभम स्यात्। मतलब कल्पित आय और कल्पित नक्षत्र के द्वारा जो हमने घर के लिए पिंड शोधन किया था, मतलब घर के लिए अभीष्ट क्षेत्रफल का जो हमने साधन किया था, तो उसी क्षेत्रफल में जो वर्ग हाथ में आता है, हमें यहाँ पर स्क्वायर फीट नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि सारी पद्धति हमारी प्राचीन भारतीय शास्त्र के नियमों के अनुसार चल रही है। तो उसी के लिए आपको वहाँ पर भी हाथ का ही प्रयोग करना है, न कि फीट का। तो जो पिंड हमें प्राप्त हुआ था वर्ग हाथ में, उसमें 8 से गुणा कर देना है। जो गुणनफल प्राप्त हो उसको 120 से भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त हो वह घर की आयु होती है। जिस प्रकार से मनुष्य की पूर्ण आयु 120 वर्ष होती है, ठीक उसी प्रकार से भी आचार्यों ने घर के जो पूर्ण आयु है वह 120 वर्ष निर्धारित की गई है। जो अन्य प्राचीन धरोहर हैं उनके लिए दूसरे नियमों का प्रयोग किया जाता है, वह इस नियम से निर्मित नहीं होते हैं। एक उदाहरण से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भूखंड स्वामी का नाम था राम, मतलब चित्रा नक्षत्र। घर के लिए कल्पित नक्षत्र हमने लिया था विशाखा, जिसकी नक्षत्र संख्या है 16। उससे हमें 34 गुण प्राप्त हो रहे थे, जो वर वधु मेलापक सारणी है।
ठीक उसी प्रकार से 34 गुण प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि पहले आपको बताया गया कि घर की कुंडली का भी निर्माण होता है। तो कुंडली का निर्माण कैसे होता है घर की, वह आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो 34 गुण उससे प्राप्त हो रहे थे। और आय हमने कल्पित किया था सिंह, जिसकी संख्या है 3। तो एको नितेष्टर्क्ष हता द्युतिथ्यो जो सूत्र बताया गया है पिंड साधन के लिए, तो उसके अनुसार हमने पिंड का साधन किया। तो जो हमारा 1200 स्क्वायर फीट का भूखंड था, जो प्लॉट था, पिंड साधन के उपरांत हमें प्राप्त हुआ कि 731 वर्ग हाथ में, अर्थात 1096 स्क्वायर फीट में ही हमें घर का निर्माण करना है। और जो शेष क्षेत्रफल बचा हुआ है, उस शेष क्षेत्रफल को हमें गृह पिंड से अलग कर देना है। वास्तु के जितने भी सिद्धांत होते हैं, विशेष रूप से घर का जो पिंड होता है उसी में ही वह कार्य करते हैं। पिंड के अतिरिक्त जो भूखंड होता है वह एक अलग पिंड होता है, वह खाली होता है, जिसे हम बाउंड्री एरिया कह लें। वो मुख्य पिंड को वह दूसरा वाला पिंड उतना प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि दोनों का खंड विभाजित हो गया, और दोनों का खंड विभाजित होने के कारण दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग प्रवाहित होने लगती हैं। तो इसीलिए पिंड का शोधन करना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के भूखंड होते हैं, तो उसमें कितने भूखंड में हमें निवास करना है उसके लिए पिंड साधन हमने किया है। तो यहाँ पर केवल हम अभी साधन करेंगे कि आयु उस पिंड से कितनी निकली। तो जो घर का पिंड आया था 731 था, तो उसमें हमने 8 से गुणा किया, तो फल आया, गुणनफल आया 5848। इसको हमने 120 से भाग दिया, तो लब्धि आई 48 और शेष हुआ 88। लब्धि को हम छोड़ देंगे, लेकिन जो शेष बचा है 88 उसे हम ग्रहण करेंगे। तो यही जो शेष है वही घर की आयु होती है। मतलब जो पिंड हमारा 731 था, या फिर हम कहें 1096 स्क्वायर फीट जो घर का पिंड था, जो घर का क्षेत्रफल था, उससे हमें 88 वर्ष आयु प्राप्त हुई। मतलब उस 1096 स्क्वायर फीट पर जो भी घर बनेगा उसकी आयु जो रहेगी वह 88 वर्ष तक की रहेगी। मतलब वह घर 88 वर्षों तक जीवित रहेगा, उसके पश्चात वह समाप्त होने लगेगा। यदि यह आयु आपको कम लग रही है कि और आयु होनी चाहिए घर की, तो उसके लिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें पिंड शोधन फिर से करना होगा। मतलब जो हमारा 731 वर्ग हाथ आया था, तो फिर से हमें कोई दूसरा कल्पित नक्षत्र करके या दूसरा आय कल्पित करके, या फिर इसी पिंड में कुछ अंगुल मान अधिक कर देने से, या फिर कुछ अंगुल मान घटा बढ़ा देने से फिर से एक नया पिंड उत्पन्न होगा या नया क्षेत्रफल उत्पन्न होगा। और उस क्षेत्रफल से पुनः 8 से गुणा करके 120 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, यदि वह शेष अधिक है, 100 वर्ष है, 110 है, 120 है, तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर पिंड साधन में कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही पिंड लेना है। यदि आपको यह पिंड कम लग रहा है तो उस पिंड को आप बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? सूत्र का प्रयोग करते हुए ही आपको बढ़ाना है, न कि मनमानी बढ़ाना है। जिस प्रकार से आप कोई वधू है या फिर कोई वर है अपने विवाह के लिए उपयुक्त का चयन करने जाता है, तो उसमें अनेक प्रकार के गुण को देखता है। यदि गुण उसमें नहीं दिखाई दिए, उसमें दोष दिखाई दिए, तो उसको वह छोड़ देता है, फिर दूसरे का अन्वेषण करता है। ठीक उसी प्रकार से यदि यह पिंड उपयुक्त नहीं लग रहा है आपको, तो दूसरे पिंड का हम शोधन करेंगे, जिससे हमें अच्छी आयु प्राप्त हो, उस घर के लिए अच्छा आय प्राप्त हो रहा हो, उसकी अच्छी दशा प्राप्त हो रही हो, उसका अंश अच्छा प्राप्त हो रहा हो। क्योंकि पिंड साधन करना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जरूर तिरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े वास्तुशास्त्र या वास्तुविद भी इसे नहीं देखते हैं, लेकिन इसको अवश्य देखना चाहिए। यदि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है तो प्राचीन के ग्रंथों में और वास्तु के जितने भी आचार्य हुए उन सभी ने इसकी चर्चा ही क्यों की, यदि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो पिंड का साधन अवश्य करना चाहिए। और उस पिंड पर से आयु कितनी आ रही है, घर की दशा क्या हो रही, यह सब अवश्य ज्ञात करना चाहिए। हमारी संस्था श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस जो है, प्राचीन सूत्रों के आधार पर अनेक प्रकार के तथ्यों को आप सभी के सामने उपस्थित ला रही है। यदि आप भी प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार घर के पिंड का शोधन कराना चाहते हैं, कांकड़ी
का परिज्ञान कराना चाहते हैं, इष्ट नक्षत्र अच्छा निकलवाना चाहते हैं, नगर का वर्ग ज्ञात कराना चाहते हैं, शाला ध्रुवांक, घर का नाम क्या हो, पक्ष कौन सा आ रहा है, वार कौन सा आ रहा है, अंश कौन सा आएगा, द्रव्य कितना होगा, ऋण की स्थिति क्या है, तिथि कौन सी आएगी, योग क्या होगा, घर की आयु कितनी है, गृह की दशा कितनी है, आय व्यय का परिज्ञान कैसे किया जाए इत्यादि अनेक अवयव जो केवल पिंड शोधन से ही ज्ञात किए जाते हैं, वह हमारी संस्था आपको पूर्ण रूप से प्रामाणिक पद्धति के अनुसार निकाल करके देगी। तो यदि आप भी वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ जिज्ञासा आपके मन में भी है तो आप संस्था से अवश्य संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के निर्माण के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं, मुख्य 16 क्षेत्रों का निर्माण कराना चाहते हैं, गृह कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से अवश्य संपर्क कर सकते हैं।